Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi students, here is Tawfiq Aman, your chemistry teacher. Today we will discuss the graphical representation of Boyle's law. So first of all, what is Boyle's law? It is stated that the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature. मीन्स कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो इन्वर्स होता है प्रेशर के, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो. इट मीन्स कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़. अगर प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़. अगर हम मैथमेटिकली देखें तो V इज इक्वल टू 1/P मीन्स वॉल्यूम जो है इन्वर्स है प्रेशर के. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू K. इट मीन्स एट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर PV इज द प्रोडक्ट. PV इज इक्वल टू K. When condition changes from initial to the final state, then क्या हो जाएगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होती है कि हमें पता है टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं. मगर मतलब कि वेरिएबल्स जो हों जिनकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ मीन्स इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन अलग हो, कि वैल्यूज़ में चेंजिंग है. जैसे प्रेशर कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ भी होता है, डिक्रीज़ भी होता है, तो इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स. अगर हम वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हो देन फाइनल डेरिवेशन क्या होगी बॉयल्स लॉ की, दैट इज़ P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2. ये हमने पहले कम्प्लीटली ड्राइव की है. आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा रिव्यू है कि फाइनल कंडीशन होगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2. ये है डेरिवेशन बॉयल्स लॉ की. अब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयल्स लॉ की देखें तो यहाँ पे दो कंडीशन है. फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट ये है कि हमने पहले यहाँ पे डेरिवेशन में देखा कि जो फर्स्ट मैथमेटिकल कंडीशन है बॉयल्स लॉ की, दैट इज़ PV इज इक्वल टू K. इट मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर द प्रोडक्ट ऑफ बॉयल्स लॉ. और हमें पता है कि बॉयल्स लॉ की जो इनिशियल स्टेट है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दैट इज़ V इज इक्वल टू 1/P. तो अगर हम इन दो कंडीशन V इज इक्वल टू 1/P और दूसरी PV इज इक्वल टू K, यहाँ पे हम कंडीशन देखें तो इन दोनों के ग्राफ हमें कुछ यूँ मिलते हैं. जब V इज इक्वल टू P, वॉल्यूम किसके किलो, प्रेशर के. अब ये कंडीशन तब की है जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो लाजमी सी बात है वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में क्या आएगी, चेंजिंग. तो इसके लिए एक कर्व टाइप ग्राफ बन रहा है. अब अगर हम सेकंड कंडीशन देखें दैट इज़ V इज इक्वल टू 1/P, तो यहाँ पे हमें लीनियर ग्राफ मिल रहा है वॉल्यूम और प्रेशर का. तो स्टूडेंट्स, ये थी जस्ट सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. अब लास्ट में एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन है बॉयल्स लॉ का. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो है अ गैस ऑक्यूपाइज 4.31 लीटर एट ए प्रेशर ऑफ 0.775 ATM. गैस का प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, 4.31 लीटर.
कितने प्रेशर पे? 0.775 ATM पे। अब हमें क्या आगे कहा गया है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज टू 1.25 ATM। अब यहाँ पे V2 हमें कैलकुलेट करना है, सेकेंड वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कब? जब प्रेशर 0.775 ATM से इंक्रीज़ हो रहा हो 1.25 ATM तक। V1 कंडीशन गिवन है, P1 एंड P2 भी कंडीशन गिवन है, बट जब प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो सेकेंड कंडीशन वॉल्यूम की हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अब अगर डेटा हम देखें तो हमारे पास P1 है 0.775 ATM, प्रेशर 2 है 1.25 ATM, वॉल्यूम 1 है 4.31 लीटर और V2 हमें कैलकुलेट करना है। अब सॉल्यूशन में सिंपल हम लास्ट जो डेरिवेशन थी बॉयल्स लॉ की, दैट इज़ P1 V1 इज इक्वल टू P2 N V2, क्योंकि हमें इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन दी गई है तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम फार्मूला क्या पुट करेंगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। अब P1 की वैल्यू है 0.775, मल्टीप्लाई करेंगे V1 है 4.31 डिवाइडेड बाय P2 की वैल्यू है 1.25 और V2 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पे इनको सॉल्व हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा V2 इज इक्वल टू 2.67 ATM। इट मीन्स के हमें 2.67 लीटर। इट मीन्स के जब प्रेशर 0.775 है तो वॉल्यूम होता है 4.31। अगर प्रेशर बढ़ा 1.25 पे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, कहाँ पे? 2.67। एक्चुअल वॉल्यूम था 4.31, लेकिन कंडीशन चेंज हुई, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होकर 2.67 लीटर तक डिक्रीज़ हो गया। आई होप you understand. If you find any difficult